प्रेमिका से शादी के लिए माँ बाप से खूनी दुश्मनी। 28 अप्रैल 2018 को दिल्ली के कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि जाकिर नगर के गली नंबर 7 में रहने वाले शमीम अहमद का दरवाज़ा अंदर से बंद है। काफ़ी आवाज़ें देने के बावजूद भी उनके कमरे से कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही। क्योंकि यह मामला दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के थाना जामिया नगर के अंतर्गत आता है, इसलिए पुलिस कंट्रोल रूम से वायरलेस द्वारा यह सूचना थाना जामिया नगर को दे दी गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी संजीव कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। वहां पर शमीम अहमद के बेटे अब्दुल रहमान के अलावा आसपास के लोग भी जमा थे। अब्दुल रहमान ने पुलिस को बताया कि कल रात खाना खाने के बाद उसके अम्मी अब्बू अपने कमरे में सोने के लिए चले गए थे, जबकि वह दूसरे कमरे में सो गया था। रोज़ाना उसके अम्मी अब्बू ही सुबह पहले उठते थे, वही उसे जगाते भी थे, लेकिन आज वह अभी तक नहीं उठे। मैंने काफ़ी देर दरवाज़ा खटखटाया, इसके बावजूद भी अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही। वहाँ मौजूद पड़ोसियों ने भी अब्दुल रहमान की हाँ में हाँ मिलाई। अब्दुल रहमान की बात सुनने के बाद थाना प्रभारी संजीव कुमार ने भी दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन वास्तव में अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, तो उन्हें भी शक होने लगा। तब उन्होंने लोगों की मौजूदगी में दरवाज़ा तोड़ दिया। दरवाज़ा तोड़ने के बाद जैसे ही पुलिस अंदर घुसी तो पहले कमरे में ही फर्श पर शमीम अहमद और उनकी पत्नी तस्लीम बानो की लाशें पड़ी थीं। अम्मी और अब्बू की लाशें देखकर रहमान दहाड़े मारकर रोने लगा। पड़ोसी भी हतप्रभ थे कि दोनों की मौत कैसे हो गई। उनके शरीर पर किसी चोट आदि का निशान भी नहीं था। दोनों की मौत कैसे हुई, उस समय इसका पता लगाना संभव नहीं था। थाना प्रभारी संजीव कुमार ने इस मामले की जानकारी डीसीपी चिन्मय बिस्वल को दे दी। साथ ही क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम को भी मौके पर बुलवा लिया। थाना प्रभारी ने मौका मुआयना किया तो पता चला कि उस दरवाजे पर ऑटोमेटिक लॉक लगा हुआ था, जो अंदर और बाहर दोनों तरफ से बंद हो जाता था। उनके कमरे में 5.25 लाख रुपये के नकदी के अलावा ज्वेलरी भी मिली। इससे वहां पर लूट की संभावना नज़र नहीं आई। कमरे में 2 लोग सो रहे थे, दोनों की ही संदिग्ध मौत हो गई थी। ऐसा भी नहीं था कि उनकी मौत कमरे में मौजूद किसी जहरीली गैस की वजह से हुई हो, क्योंकि जब कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया था तो उस समय कमरे में किसी जहरीली गैस आदि की स्मेल भी नहीं आ रही थी। यानी उस समय कमरे में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन थी। लग रहा था कि उन दोनों के खाने में कोई जहरीली पदार्थ मिला दिया गया होगा। दरअसल इन दोनों की मौत कैसे हुई यह पोस्टमार्टम के बाद ही पता लग सकता था। लिहाजा थाना प्रभारी ने जरूरी कार्रवाई करके दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। डीसीपी चिन्मय बिस्वाल ने भी घटनास्थल का दौरा किया। अब्दुल रहमान शमीम अहमद का इकलौता बेटा था, वही उनके साथ रहता था। इसलिए पुलिस ने अब्दुल रहमान से कहा कि जब तक इस केस की जांच पूरी ना हो जाए वह दिल्ली छोड़कर कहीं ना जाए। 2-3 दिन बाद पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया था कि उनकी मौत दम घुटने की वजह से हुई थी, यानी किसी ने उनका दम घोंट कर हत्या की थी। पुलिस इस बात का पता लगाने में जुट गई कि उनका कातिल कौन है। उधर मृतकों का बेटा अब्दुल रहमान थाने और डीसीपी ऑफिस के चक्कर काटकर अपने माता पिता के हत्यारे का पता लगाकर उसे गिरफ्तार करने की मांग कर रहा था, जबकि पुलिस अलग अलग तरीके से जांच कर केस को खोलने की कोशिश में लगी थी। इस दौरान थाना प्रभारी संजीव कुमार ने अब्दुल रहमान से भी 2 बार पूछताछ की थी, लेकिन उसे कोई क्लू नहीं मिल सका था। उनके यहाँ जिन जिन रिश्तेदारों या परिचितों का आना जाना था, पुलिस ने उन्हें भी थाने बुलाकर पूछताछ की। इतना ही नहीं, पुलिस ने उन पेशेवर हत्यारों को भी उठा लिया जो उस समय जेल से बाहर थे, लेकिन उनसे भी कोई जानकारी नहीं मिली। इधर मामले को लेकर पुलिस भी परेशान थी। घटना के 3 सप्ताह बाद पुलिस ने अब्दुल रहमान को एक बार फिर थाने बुलाया।
थाना प्रभारी और इंस्पेक्टर भारत कुमार की टीम ने उसे फिर पूछताछ की। सख्ती से की गई पूछताछ में अब्दुल रहमान ने अपना मुंह खोलते हुए कहा कि अपने माँ बाप का हत्यारा मैं ही हूँ। मैंने ही अपने दोस्तों के साथ उनकी हत्या की थी। उसकी बात सुनकर एक बार तो पुलिस भी आश्चर्यचकित रह गई कि वह अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, तो ऐसी क्या बात हो गई कि घर के इसी चिराग ने अपने माँ बाप का ही खून कर दिया। पुलिस ने अब्दुल रहमान से माँ बाप की हत्या करने की वजह जानने के लिए पूछताछ की तो उसने उनकी हत्या की जो कहानी बताई वह हैरान करने वाली थी। अब्दुल रहमान अपने माँ बाप की इकलौता संतान था। पिता शमीम अहमद और माँ तस्लीम बानो ने उसे हमेशा अपनी पलकों पर बिठाकर रखा था। वह उसकी हर फरमाइश पूरी करते थे। माँ बाप का लाडला अब्दुल रहमान पढ़ाई में भी होशियार था। उसका माइंड क्रिएटिव था, इसलिए उसने एनिमेशन में डिप्लोमा किया। माँ बाप चाहते थे कि उनके बेटे की कहीं अच्छी जगह नौकरी लग जाए। शमीम अहमद ने करीब 1.5 साल पहले उसकी शादी कर दी थी, लेकिन किसी वजह से उसकी पत्नी से नहीं बनी। दोनों के विचारों में विरोधाभास था, इसलिए उसने पत्नी को तलाक दे दिया। इसके बाद फेसबुक के माध्यम से अब्दुल रहमान की दोस्ती कानपुर की रहने वाली एक लड़की से हो गई। यह दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि दोनों ही एक दूसरे को दिलो जान से चाहने लगे। यहाँ तक कि दोनों शादी के लिए भी तैयार हो गए। लड़की ने कह दिया कि वह उसके लिए अपने घर वालों तक को छोड़ने के लिए तैयार है। अब बात अब्दुल रहमान को फाइनल करनी थी। वह तो तैयार था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि शायद उसके घर वाले कानपुर वाली उसकी दोस्त से शादी करने के लिए तैयार नहीं होंगे। फिर भी अब्दुल रहमान ने अपने माता पिता से कानपुर वाली अपनी दोस्त के बारे में बताया और कहा कि वह उससे शादी करना चाहता है। शमीम अहमद ने साफ कह दिया कि वह अपनी बिरादरी की लड़की के साथ ही उसकी शादी करना पसंद करेंगे, इसलिए कानपुर वाली उस लड़की को वह भूल जाए। उसके साथ उसकी शादी नहीं हो सकती। पिता ने जितनी आसानी से भुला देने वाली बात कही थी, वह अब्दुल रहमान के लिए उतनी आसान नहीं थी। दरअसल घर वालों की बातों को दरकिनार करते हुए वह अपने उस फेसबुक फ्रेंड के संपर्क में बना रहा। इतना ही नहीं, वह उससे मिलने भी जाता था। इसी दौरान घर वालों ने अब्दुल रहमान की दूसरी शादी कर दी। घर वालों के दबाव में उसने शादी कर जरूर ली थी, लेकिन उसके दिल में तो उसकी कानपुर वाली प्रेमिका बसी हुई थी। दूसरी शादी हो जाने के बाद भी वह अपनी प्रेमिका को नहीं भूला था। वह एक कॉल सेंटर में नौकरी करता था, इसलिए प्रेमिका को महंगे गिफ्ट आदि देने और उससे मिलने के लिए कानपुर जाता रहता था। वह अब्दुल रहमान पर शादी के लिए दबाव डाल रही थी। वह भी सोचता था कि यदि प्रेमिका ही उसकी पत्नी बन जाए तो उसका जीवन हंसी खुशी से बीतेगा, लेकिन इस काम में सबसे बड़ी रुकावट उसके माँ बाप ही थे। अब्दुल रहमान ने एक बार फिर से अपने माँ बाप को मनाने की कोशिश की कि वह उसकी कानपुर वाली दोस्त के साथ उसकी शादी कर दें, लेकिन शमीम अहमद ने बेटे को न सिर्फ जमकर फटकार लगाई, बल्कि हिदायत भी दी कि वह उस लड़की को भूलकर अपने घर गृहस्थी में ध्यान लगाए। अब्दुल रहमान की कोशिश नाकाम हो चुकी थी, पर वह हारना नहीं चाहता था। आखिर उसने भी एक सख्त फैसला ले लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी प्रेमिका को दुल्हन बनाकर घर लाएगा। इसके लिए उसने अपने माँ बाप को रास्ते से हटाने का फैसला ले लिया, यानी प्रेमिका की खातिर उसने माँ बाप तक की हत्या करने की ठान ली। इतना बड़ा काम वह खुद नहीं कर सकता था। इस बारे में उसने दिल्ली के नंगलोई इलाके के रहने वाले अपने दोस्त नदीम खान और गुड्डू से बात की। दोनों 2.5 लाख रुपये में यह काम करने के लिए तैयार हो गए। तीनों ने शमीम अहमद और तस्लीम बानो की हत्या करने की पूरी योजना बना ली। योजना के अनुसार 27-28 अप्रैल की रात नदीम खान और गुड्डू जाकिर नगर इलाके में आ गए। अब्दुल रहमान के माता पिता जब खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए
चले गए तो रात 11 बजे के करीब अब्दुल रहमान ने फ़ोन करके अपने दोस्तों को घर बुला लिया। उनके घर आने के बाद अब्दुल रहमान उन्हें अपने माता पिता के कमरे में ले गया। उनके दरवाजे पर ऑटोमेटिक लॉक लगा था जो दोनों तरफ से बंद हो जाता था। इन लोगों ने मुंह पर तकिया रखकर एक एक कर दोनों का दम घोट दिया और उनकी लाशें बेड से उतारकर फर्श पर डाल दी। इसके बाद अब्दुल रहमान ने दरवाजे को बंद कर दिया। अपना काम करके नदीम खान और गुड्डू रात में ही वहां से चले गए। अब्दुल रहमान अपने कमरे में आ गया। इसके बाद उसे रात भर नींद नहीं आई। सुबह होने पर उसने मोहल्ले के लोगों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि पता नहीं क्यों आज अम्मी और अब्बू दरवाज़ा नहीं खोल रहे। अब्दुल रहमान से पूछताछ के बाद पुलिस ने नदीम खान को भी गिरफ्तार कर लिया, जबकि गुड्डू फरार हो गया था। दोनों से पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। दोस्तों, प्रेमिका से शादी के लिए माँ बाप से खूनी दुश्मनी की कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकें। धन्यवाद।